हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ तनुज रहेजा, डायरेक्टर ऑफ क्वांटम फाउंडेशन। आज बच्चे लोग हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो बच्चे लोग 1.4 स्टार्ट कर लेने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहने वाली है। 1-1, 2-2 मार्क्स में अक्सर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आइए बच्चे फटाफट से स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.4। देखिए बच्चे, आपको यहाँ पर बोला गया है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स will have a terminate and decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। मीन्स टू से दैट आपको क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है, पहले मैं आपको वो बता दूं बच्चे लोग। आपको यहाँ पर बोला गया कि आपको कुछ एक रैशनल नंबर दिए गए हैं, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं 13/3125, 17/8 और 64/455। तो बच्चे इस तरह से आपको कुछ एक रैशनल नंबर्स दिए गए हैं। अब आपने यहाँ पर करना क्या है, आपने बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ करके दिखानी है कि आपने इनके डेसिमल एक्सपेंशंस को सॉल्व करना है और पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग रहने वाले हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रहने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो बच्चे लोग, जैसे मैंने अभी बताया कि डेसिमल एक्सपेंशंस को सॉल्व करने के लिए जैसे इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो यूज़ नहीं करना, और अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ नहीं करना तो आपको यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट और कौन सी थ्योरी अप्लाई करनी है, ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग। बच्चे लोग, अगर आपको यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशंस को सॉल्व करने की बात कही गई है और लॉन्ग डिवीजन मेथड का मतलब यहाँ पर इसी रूल से है कि आप इस तरह से डिवाइड करते हैं जो, ठीक है ना। तो आपको सजेस्ट किया गया कि ऐसी आपको डिवीजन सॉल्व करनी नहीं है। आपको करके क्या दिखाना है, बेसिकली इसकी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस का पता लगाना है। और जो वो पता लगाना है वो एक नई थ्योरी और नए कंसेप्ट से आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए वो किस तरीके से हो सकता है। देखिए कुछ एक इस तरह के पॉइंट हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पहले भी पढ़े हैं। आपको बताया गया है जैसे कि एक रैशनल नंबर आपको दिया हुआ है 13/3125। हम देख सकते हैं दोनों P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्या लिख करके दिखाया, इक्वल्स टू P/Q। देखिए ध्यान रखिएगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का आपको पता लगाने के लिए कि कौन से डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, उसके लिए आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा चलेगा ये वाला, जिसको मैंने अलग से आपको एक हाईलाइटिंग करके भी दिखाया हुआ है। देखिए अगर आपका कोई भी रैशनल नंबर जो होता है P/Q, ये दोनों के दोनों नंबर जो रहने वाले हैं ये कोप्राइम होने चाहिए। और कोप्राइम का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है, कोप्राइम का मतलब यहाँ पर इस चीज़ से है कि दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 के अलावा कुछ और ना हो, ठीक है ना। तो आपको करना यह है, अगर उनका कोई और कॉमन फैक्टर आ रहा है पहले आप उसको सॉल्व कर लेंगे, किसके साथ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ कटिंग आउट करके उसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर बेसिकली, कि आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने करना यह है कि आप इसे सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। लाइक 3125 को हमने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया, इसके सबसे हमने फैक्टर सॉल्व कर लिए स्मॉलेस्ट टेबल से, दैट इज़ 55555 पर जा रहा है, यानी कि आप 5 की पावर इसको 5 भी बोल सकते हैं। आपको देखने को मिल रहा है 5 की पावर 5 आ गया। अब बच्चे लोग ध्यान से समझ लीजिए, टर्मिनेटिंग जो होगा वो क्या होगा, या तो जो डिनोमिनेटर आ रहा है वो 2 की पावर n की फॉर्म में आ जाए या 5 की पावर m की फॉर्म में आ जाए, या दोनों आ जाए, तो ही वो टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज कोई भी ऐसा केस नहीं बैठता कि आप इसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बता सकें। देखिए अब ध्यान से, तो बच्चे लोग हम फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी अभी हमने किया, आपने करना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही है। सबसे पहले आप क्या करें, जो आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर को उठाएं। डिनोमिनेटर यहाँ पे हमें 3125 दिया हुआ था, उसका हमने क्या किया, सबसे स्मॉलेस्ट टेबल से फैक्टर सॉल्व कर लिए। स्मॉलेस्ट टेबल से जैसे ही हमने उसके फैक्टर सॉल्व कर लिए, अब हम देखते हैं 5 की पावर 5 आ जाता है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, डिनोमिनेटर में हमेशा ध्यान रखिए, या तो वो ऊपर वाले से जो भी आपको न्यूमिनेटर में दिया हुआ है उसके साथ कैंसल आउट हो रहा हो, कुछ भी कैंसल होने वाला नहीं है यहाँ पर। तो कैंसल होने वाला अगर नहीं है तो मैंने ये देखा 5 की पावर 5 आ रहा है। मैंने अभी अभी आपको बताया या तो 5 की पावर 5 समथिंग हो या 2 की पावर, या 2 की पावर कुछ भी समथिंग हो, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 की पावर 5 है, इट मीन्स आंसर इज टर्मिनेटिंग। अब देखिए और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा जैसे जैसे मैं आपको और भी इसके पॉइंट सोल्व करवाऊंगा। अब इसके सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं हम। सेकंड पॉइंट में आपको रैशनल नंबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 17/8। 17/8 को जैसे आप देख पा रहे हैं P/Q की फॉर्म में लिखा हमने। P/Q की फॉर्म में लिख लेने के बाद अब हमने करना क्या है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं हुआ है, अब लिख देता हूँ। यहाँ पे आप 17 एज इट इज लिखिएगा। 17 आप एज इट इज लिखिएगा किस तरह से, ये कुछ इस तरीके से।
यहाँ पे 17 आपका एज इट इज़ आ जाने वाला है, 17 ऊपर आ जाएगा। और मैंने जैसे आपको बताया था कि आपने करना क्या है, डिनोमिनेटर को उठाएं और डिनोमिनेटर के आप फैक्टर सॉल्व कर लें स्मॉलेस्ट टेबल से, जो कि आपके पास क्या आ रहे हैं 2 की पावर 3। तो बच्चे लोग बात फिर से वही आ रही है, या तो क्या आ जाए 2 की पावर समथिंग आ जाए, या 5 की पावर समथिंग आ जाए, या फिर 2 और 5 दोनों की पावर्स भी इकट्ठी आ जाएं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे हम क्या ही बोलेंगे, टर्मिनेटिंग ही बोलेंगे तब भी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको क्या बताया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमने सॉल्व कर लिया 455 को जो हमने सॉल्व किया, तो इसके सबसे स्मॉलेस्ट टेबल से जाते हुए हमने देखा कि पहला फैक्टर जो बनता है 5, फिर 7, फिर 13 बनता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने एज इट इज़ जैसे हमें दिया हुआ था कि 5, 7 और 13 के टेबल पर गए, तो एज इट इज़ यहाँ पर लिख लिया। तो स्टूडेंट लोग टर्मिनेटिंग के लिए रिपीट कर रहा हूँ, क्या बताया गया था, यही बताया गया था, या तो आपका डिनोमिनेटर जो है 2 की पावर में आए या 5 की पावर में आए, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए, या 2 और 5 दोनों आ जाए। ठीक है, 2 की पावर आए या 5 की पावर आए या 2 और 5 दोनों की पावर आ जाए तो चल जाएगा काम। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 5, 7, 13 दे रखा है, तो 5 तो चलेगा यहाँ पर, बट 7 और 13 तो नहीं चलेगा ना। और हम देख पा रहे हैं 7 और 13 64 जो ऊपर ऊपर दिया हुआ है उससे भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूँ और अच्छे से आपको क्लियर होते चले जाएंगे कि कंसेप्ट में कैसे कैसे आपको डील करना है। अब स्टूडेंट लोग देखिए, फिर से आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको क्या बोला गया कि आपका जो रैशनल नंबर है वो है 15 के अपोन में 1600। तो स्टूडेंट लोग ध्यान से समझिए, इसको बहुत अच्छे से समझिए। 15 अपोन 1600 दिया हुआ है, जैसे हम पहले करते आए हैं। आपने करना क्या है कि जो अपोन में दिया हुआ है, अपोन में क्या दिया हुआ था 1600, उसके मैंने फैक्टर जब सोल्व करे तो इस तरह से स्मॉलेस्ट टेबल से मैंने देखा कि उसके फैक्टर आ जाते हैं। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यानी कि 5 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी माई मिस्टेक, 2 की पावर 6 आ रहा है, 2 की पावर 6 हमने यहाँ पर लिखा, और फिर 5 की पावर 2 आ रहा है, 5 की पावर 2 हमने यहाँ पर लिखा। तो स्टूडेंट लोग अब हमने किया क्या, यहाँ पर 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 लिख दिया। अब स्टूडेंट लोग यहाँ पर 2 की पावर 6 दे रखा है और 5 की पावर 2 दे रखी है, तो ये क्या हो गया आपके पास, टर्मिनेटिंग हो गया। जैसे कि आपको बताया गया था, या तो 2 की पावर आए या 5 की पावर आए या 2 और 5 दोनों की पावर आ जाए, इसके अलावा कोई और फैक्टर ना आए, तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला हुआ है, 29 अपॉन 343, 29 एज इट इज़ रखा, 343 के फैक्टर बनाए, यानी कि जो अपोन में पड़ा है तो वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, 7 की पावर 3 आ रहा है। ठीक है, ये 2 और 5 के अलावा अदर फैक्टर आपको दे रखे हैं ना यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, नॉन टर्मिनेटिंग बताओगे इसको भी। फिर आ जाता है आपके पास 23 अपॉन 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। डायरेक्ट बेटा आपको यहाँ पर पहले ही फैक्टर दे रखे हैं 2 और 3 की फॉर्म में, तो आप इसको टर्मिनेटिंग बता दो। फिर उसके बाद आपको क्या दे रखा है, 129, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 5। तो बच्चे लोग देखिए, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 से तो अपन लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताने के लिए हमें करना क्या है, सिर्फ एक ही लॉजिक को पकड़ के चलना है, या तो 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या 2 और 5 दोनों की पावर हो, इसके अलावा कोई और फैक्टर यहाँ पर नहीं चलेगा। तो इसको भी हम क्या बता देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बता देंगे। अब देखिए फिर आ रहा है आपके पास 6 अपॉन 15, तो 6 अपॉन 15 में सबसे पहले हमने 15 को उठाया, 15 को उठाया तो इसके फैक्टर माइंड में ही आप बना करके देख लें, 3 मल्टीप्लाई 5 ही बनता है ना। तो मैंने आपको ये बात शुरू से बोली है कि बच्चे लोग अगर ये ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो रहा है ना, तो ऊपर वाले के साथ आप इसको कैंसिल कर लो पहले। देखो बच्चे, एक ऊपर जो मैंने अभी ये क्वेश्चन करवाया था, आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ना क्या आपको दिया हुआ है 15, और नीचे क्या है 2 की पावर 6 आ गया आपके पास, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं 15 है, फिर आप देख पा रहे हैं 2 की पावर 6 है और फिर 5 की पावर 2 है। तो स्टूडेंट लोग देखो, इसको लिखने को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 अपॉन 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5, यानी कि 5 को मैं 2 बार लिख देता हूँ और 5 को आप इसके साथ भी कैंसिल कर दो। तो स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 3, इसके अपोन में क्या है 2 की पावर 6, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक 5 तो आप कैंसिल कर ही चुके थे और एक 5 पड़ा है, तो टर्मिनेटिंग तो ये तब भी होगा। तो हमेशा सबसे पहले आप ये देखें, जो भी आपने फैक्टर बनाए हैं डिनोमिनेटर के, क्या वो न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाले डिजिट के साथ कैंसिल हो रहे हैं क्या। अब हमने यहाँ पर देखा क्या कि 15 जो है, 15 के फैक्टर बनते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो क्या आ गया अपन लोगों के पास 2 अपॉन 5, अपोन में 5 आ गया ना स्टूडेंट, तो 5 की पावर 1 जो है वो भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा।
फिर हम चलते हैं 35 डिवाइड बाय 50 के जब हमने फैक्टर बनाए तो क्या आया 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो आप फिर से देख पा रहे हैं 2 की पावर समथिंग एंड 5 की पावर समथिंग, तो टर्मिनेटिंग हुआ। लास्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर चल रहा है क्योंकि ये इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है, तो आप इसको खुद ट्राई कीजिए। आइए अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 1.4 के। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या बोला गया है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। बच्चे लोग फिर से वही बात करूं, देखो इन्होंने बोला क्या है, ध्यान से समझना। अब आपको बोला गया है यहाँ पर कि आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस वो वाले रैशनल नंबर्स उठाने हैं जो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कौन कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहे थे, तो वो थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, फिर एट्थ और फिर नाइन्थ। तो ये वो सारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट रहे हैं जिनको आपने क्या किया था, ये प्रूव कर दिया था कि ये टर्मिनेटिंग है। अब आपको यहाँ पर कहा गया वही जो टर्मिनेटिंग आ गए थे ना, उसी के आपको डेसिमल एक्सपेंशंस निकालने हैं। तो बच्चे लोग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए एक तो तरीका आपके पास यही है कि आप क्या करो, 3125 को आप कुछ इस तरीके से बाहर लिखो, 3125 और 13 को अंदर लिखो। ये जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो बच्चे लोग ध्यान से समझिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये तो मेथड रहेगा बहुत बड़ा। अब इसका इजीएस्ट मेथड देखो क्या हो सकता है। तो एक तरीका मैंने आपको ये बताया कि एक तो ये हुआ 3125 बाहर रख करके और अंदर क्या रखें, 13 को रखें, फिर जा करके आप इसकी बड़ी लॉन्ग डिवीजन सोल्व करें, जो कि एक टिपिकल मेथड भी है अपने आप में। तो अब देखो काफ़ी ज़्यादा इजी वे जो आपको एनसीईआरटी ने जो बताया वो क्या बताया, एनसीईआरटी की बुक में भी जो शो किया गया है उसमें आपको करना ये है कि 13 जो है एज इट इज़ आप रखें। जो आपको 3125 दे रखा है, 3125 का जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी निकाल करके देखा था, आपने इसके फैक्टर निकाल करके देख लिए थे। फैक्टर क्या आए थे, 5 की पावर 5। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए आप करें ये कि ध्यान रखना यहाँ पर आपको कंसेप्ट चलना है, लेकर के चलना है डिनोमिनेटर में 5 और 2 का। अगर आपको 5 की पावर 5 दे रखी है तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे कर दें, 2 की पावर 5 से। तो 2 की पावर 5 को अगर आप ओपन करते हैं 32 आ जाएगा, और 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5 दोनों की पावर जो है वो सेम ही है। तो आप क्या करें, पहले 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर लें, फिर इनकी पावर 10 सोल्व कर दे तो आ जाएगा 10 की पावर 5। तो स्टूडेंट लोग ध्यान से देखिए, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब आप इसको लिख देंगे 13 को हमने क्या किया, 32 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 416। इससे जब आपने सोल्व किया तो ये आ गया आपके पास 5 जीरोज आ जाएंगी, तो पॉइंट के बाद टोटल 5 डिजिट होने चाहिए, तो आंसर बना इसका 0.00416। स्टूडेंट लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ और अच्छे से समझ आ जाएगा कि है क्या कंसेप्ट। देखिए आपको यहाँ से फिर से एक और डेसिमल एक्सपेंशन उठाया गया जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से था, दैट इज 17/8। 17/8 उठाया। अब हमने करना क्या है, 8 के हमने फिर से फैक्टर सोल्व कर लिए तो वो बनते हैं 2 की पावर 3। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि आपने यहाँ पर 2 और 5 की पावर के कंसेप्ट को सेम लेकर के चलना है, तो आप करेंगे क्या, 2 की पावर आपको यहाँ पर 3 दे रखी है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड जो आप करेंगे ना वो 5 की पावर 3 से करें। यहाँ 2 की पावर 3 दे रखा था और अब आप यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड 5 की पावर 3 से। तो 5 की पावर 3 को सोल्व किया, कितना आ गया 125, ये कितना हुआ 17, नीचे के आ गया 2 मल्टीप्लाई 5, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 सारे की पावर हो गई 3। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, 17 और 125 को मल्टीप्लाई किया तो ये 2125, नीचे आ गया 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 का मतलब किस चीज़ से है, 1000 से, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2.125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, अब इसका फिर आपको दे रखा है 15/1600, तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे फैक्टर आ जाते हैं 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब स्टूडेंट लोग ध्यान से देखिए, अब आपको करना क्या है, अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या की पावर 4 को हो गया, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो आपको यहाँ पर दिया गया 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, जो कि आपके क्या दे रखे हैं, आपको फैक्टर सोल्व करके दे रखे हैं 1600 के। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको यहाँ पर 2 और 5 का ऐसा कम्बिनेशन लेकर के चलना है कि पावर उसकी सेम हो जाए। आप देख रहे हैं 2 की पावर 6 है और हमने यहाँ पर देखा 5 की पावर 2 है, और अगर 5 की पावर मुझे 6 बनानी है अब,
तो इसको क्या चाहिए 5 की पावर 4, तो आप क्या करें 5 की पावर 4 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें और 5 की पावर 4 को नीचे भी मल्टीप्लाई करें, क्योंकि स्टूडेंट लोग ये चीज़ हमें बहुत पहले से बताई गई है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। मान लो 5 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई मैं कहूँ 5 की पावर 3 है, तो दोनों को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 5 आ जाएगा ना। जब बेस सेम है, बेस मतलब यहाँ पर 5 से है, तो पावर 2 और 3 दोनों ऐड होकर के 5 की पावर 5 बन जाएगा। बेस सेम 5 रखा, पावर आ गई 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए तो हमने यहाँ पर भी उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 दे रखी है, तो यहाँ पे 5 की पावर 4 की ज़रूरत थी हमें। तो अब हुआ क्या, 2 की पावर 6 भी हो गई और 5 की पावर 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 4 से, तो ये भी 5 की पावर 6 हो गई। तो दोनों की पावर 6 कॉमन ले लीजिए। इसे अब आप क्या लिख सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, और अब पावर अगर 6 दे रखी है तो जीरोज़ भी कितनी आ जाएंगी, 6 आ जाएंगी। तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या बनता है, 0.009375। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आने वाले क्वेश्चंस जो आपको करके दिखाए गए हैं बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। देख लीजिए एक क्वेश्चन और, 2 की पावर 3 दे रखा है, 5 की पावर 2 दे रखा है। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है कि हमने दोनों के दोनों 2 और 5 की पावर को सेम बनाना है। तो 2 की पावर 3 वैसे की वैसे पड़ी रहने दीजिए, 5 की पावर 2 है, तो जो कमी है वो 5 में है, तो 5 की पावर 1 से आप मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, पावर हो गई ओवरऑल 3। इसे सोल्व कर देंगे तो ये आ गया आपके पास 0.115। तो आने वाले ये जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं बच्चे लोग। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला हुआ, द फॉलोइंग आर द रियल नंबर्स हैव द डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला हुआ है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव अ डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपको क्या बोला गया है, कुछ रियल नंबर के आगे आपको डेसिमल एक्सपेंशंस बना करके दिखाए गए हैं और आपको ये बताना है कि ये रैशनल नंबर हैं और रैशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर हैं, एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्या अगर वो रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में उसको जैसे लिखा जा सकता है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, तो कहता है कि आप क्यू के बारे में क्या चीज़ कहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आपको 1 से लेकर के 3 तक इसमें जो है वो पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले पॉइंट को पकड़ते हैं, इन्होंने हमें दिया हुआ है 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखते ही हमें समझ आ रहा है ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर पॉइंट्स में दे रखा था आपको कि आगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर जा करके ख़त्म हो रहा है, तो मीन्स ये एक रैशनल नंबर हुआ। और जो रैशनल नंबर हुआ इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाय 9 ज़ीरोज़ आप लिख सकते हो। मीन्स आप इसको किस तरीके से लिख करके दिखा सकते हो, आप इसको एक रैशनल नंबर के रूप में लिख करके दिखा सकते हो। और जो रैशनल नंबर जो होते हैं उनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिखते होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि वो क्यू के बारे में क्या डील करोगे आप। अब देखो, जब मैं ये बता चुका हूँ कि ये टर्मिनेटिंग है, रैशनल नंबर है, ठीक है, तो मुझे अगर क्यू के बारे में बताना है तो मैं यही बताऊंगा ना, वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n 5 पावर m। ये टर्मिनेटिंग हो रहा है, ये एक रैशनल नंबर था तो उसका क्यू इसी तरह से रहा होगा। ये था इसका आंसर पहले पॉइंट का, 3 का। अब सेकंड पॉइंट पर आओ। सेकंड पॉइंट में देखो बच्चे, आपको जो पॉइंट दिया गया है यहाँ पर कैसी टर्म दे रखी है, एक ऐसी टर्म जो आपको दी हुई है। देखिए सेकंड क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट ये है कि इसको तो हम रैशनल की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ये नंबर ही क्या है, इरेशनल है। वहीं पर आकर के बात खत्म हो जाती है, तो आगे की डीलिंग इसमें आपने करनी नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको 1 2 0 1 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 आगे इसी तरीके से चलता चला जा रहा है, तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर हुआ और यहाँ पे आपने कोई इसका आंसर नहीं दे करके दिखाना। ठीक है स्टूडेंट, आइए इसके लास्ट पॉइंट को भी डिस्कस कर लें फटाफट से। तो देखिए आपको दिया हुआ है 4.3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आप देख रहे हैं 1 से लेकर के 9 के ऊपर बार दे रखा है। अब ध्यान से समझिए, जो भी आपको बार वाले पॉइंट्स दे रखे हों, डिजिट्स दे रखे हों, वो सारे के सारे आपके क्या हो सकते हैं, वो आपके होंगे रैशनल नंबर। तो ये एक रैशनल है, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिए क्योंकि बार लगा हुआ है तो इसको बोला क्या जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो बच्चे लोग इसका आंसर भी कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा आपको जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखने को मिला था, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है। तो आप यहाँ पे क्यू के बारे में क्या बताओगे, 2 की पावर समथिंग एंड 5 की पावर समथिंग वो रही होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका बनता था
पॉइंट थर्ड, जो कि आपका थर्ड क्वेश्चन का ही पार्ट था। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.4 जो है स्टूडेंट्स खत्म होती है। कुछ एक इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको दिए जाने वाले हैं, उसको बड़े अच्छे से कीजिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट करें। तो बच्चे लोग नोट कर लीजिए फिर से माई कॉन्टैक्ट नंबर। किसी भी तरह से कोई भी अगर आपको क्वेरीज रहती है मैथ्स के रिगार्डिंग, कोई पॉइंट के रिगार्डिंग, जो बातें चल रही हैं उनके रिगार्डिंग, तो ज़रूर इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।